भाई मैंने भी लगवा लिया अपने घर में वाईफाई। अब मैं भी पूरे दिन रील्स देख सकता हूँ, अनलिमिटेड गेम्स डाउनलोड कर सकता हूँ, अनलिमिटेड मूवीज भी डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आज शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, तुम लोगों के काफी सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं कोशिश करूंगा सारे ही इन वीडियो में देने की। और अगर कुछ जवाब जैसे तुम्हारे छूट जाएं तो तुम मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज तुम्हारे एक करके सभी सवालों का जवाब देते हैं और जो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है उसको भी दूर करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको ये बता दूं कि एक वाईफाई के साथ क्या क्या चीजें आती हैं और एक वाईफाई किस तरीके से काम करता है। तो देखो, बेसिकली वाईफाई के साथ तीन चीजें आती हैं। पहले तो अपना राउटर आता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसके ऊपर एंटीने लगे होते हैं। दूसरा एक केबल आती है और तीसरा ये मॉडेम आता है। मॉडेम किसी चीज का नहीं है तो इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। फिलहाल हमारे पास दो चीजें, पहला तो राउटर हो गया अपना और दूसरा ये केबल हो गई। अब देखो, आपने घर के बाहर जो खंबे होते हैं, हाँ खंबे, इस तरीके जो पोल होते हैं, इनमें कुछ इस तरीके के डब्बे लगे होते हैं जिनमें कि इंटरनेट आता है। अब आपके जो वाईफाई लगाने वाले आएंगे वो क्या करेंगे, इस केबल की मदद से आपके घर में वो इंटरनेट लाएंगे, बाहर खंबे पे केबल फिट करेंगे और आपके घर में इंटरनेट लाएंगे। और जो आपका राउटर है, ये केबल होगी उसमें फिट इस तरीके से। अब बाहर से इंटरनेट आपके घर में आ रहा है केबल की मदद से। अब आपके घर में इंटरनेट पूरे में जो फैलेगा वो राउटर करेगा, क्योंकि इसमें एंटीने लगे होते हैं तो ये पूरे घर में आपके इंटरनेट फैला देगा। तो समझ रहे हो, इस तरीके से कुछ एक वाईफाई काम करता है। ये दो चीजें आती हैं, राउटर, केबल, मॉडेम। मॉडेम को थोड़ा साइड में करो। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया हो कि एक वाईफाई कैसे काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं अपन के वाईफाई लगाता कौन है। देखो, इंडिया में बेसिकली वाईफाई लगाने वाली दो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। पहले तो अपना एयरटेल आ गई, दूसरा अपना जियो है। इनके अलावा भी छोटी मोटी हैं, कुछ बीएसएनएल, अपना डेन है और भी कुछ छोटी मोटी हैं, कुछ लोकल भी हैं। तो फिलहाल अगर मेरी एडवाइस मानोगे तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा तुम लोगों को कि तुम जियो और एयरटेल का ही लगवाओ। तो अब फिलहाल बात करते हैं, तुम लोगों को ये तो पता चलेगा वाईफाई कौन लगाता है। अब बात करते हैं कि मतलब वाईफाई से हम, मतलब वाईफाई वालों से हम कांटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, वाईफाई वालों से कांटेक्ट करने का बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तुम अपने आसपास पता करो, जो तुम्हारे आस पड़ोस में जो तुम्हारे लोग हैं उनके पास पता करो क्या उनके घर में वाईफाई लग रहा है। अगर लग रहा है तो तुम उनसे थोड़ा पता कर सकते हो कौन सा वाला लगवाया, कहाँ से लगवाया, जिनसे लगवाया उनका कोई नंबर वगैरह, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ईजिली। वरना अगर आप जियो का वाईफाई या फिर एयरटेल का वाईफाई लगवाने की सोच रहे हो तो देखो, जियो का तो ये माई जियो ऐप आता है, एयरटेल का भी एयरटेल वाला ऐप आता है। इनके अंदर जैसे आप ओपन करोगे इन ऐप को तो यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्रॉडबैंड का। सिंपली आपको उस पर चले जाना है और अपना मतलब स्लॉट वगैरह बुक कर देना वहाँ पर। मतलब वहाँ पर आपको अपना स्लॉट वगैरह बुक कर देना है और एक डेट चुन लेनी है, जिस डेट को भी आपको लगवाना है वो सिंपली आपके घर में आएंगे और सारा काम वो करके चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको उनको पैसे दे देने हैं बस। अब तुम लोगों में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि गाँव से बिलोंग करते होंगे या फिर बहुत छोटी जगह से बिलोंग करते होंगे। वहाँ पर एयरटेल या फिर जियो ये सब वहाँ पर मतलब अभी पहुँचते नहीं है, समझ रहे हो। तो अब मैं तुमको एक इसका चीज़ बता रहा हूँ। देखो, जो मेरा एरिया है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे एरिया में भी जियो और एयरटेल अभी तक आया नहीं है। मैं दोनों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी बट उन्होंने कहा, मतलब जियो वालों ने ये कहा कि सर आपके एरिया में जो प्लान्स हैं वो फुल हो गए। एयरटेल वालों ने कहा सर आपके एरिया में अभी हम आए नहीं है। तो फिर मैंने लोकल वाला लगवाया। अब देखो, लोकल वाला वाईफाई भी आप लगवा सकते हो, काफी सारे आते हैं। टेंडा का आता है, एक साइरोटेक आता है, टीपी लिंक का आता है, इस तरीके से काफी सारे लोकल भी आते हैं, तो आप वो भी लगवा सकते हो। अब देखो, लोकल वाईफाई मैं भी पिछले लगभग 4-5 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे को सच बता रहा हूँ, अभी तक लोकल में भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो अगर तुमको नीड है वाईफाई की तो लोकल वाला भी लगवा लो, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, बट कभी कभार नो इंटरनेट दिखा देता है, बट कोई बात नहीं, तुम लोग बेफिक्र लगवा सकते हो। अब हमारे घर में सब काम हो चुका है, वाईफाई भी लग चुका है, राउटर वगैरह सब कुछ फिट हो चुका है। अब बात करते हैं कि उससे हम इंटरनेट कैसे चलाएं, इंटरनेट अपने फोन में या कंप्यूटर में जिसमें भी हम चलाना चाहते हैं वो कैसे एक्सेस करें। तो देखो, इंटरनेट के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के प्लान्स आते हैं। जितना ज़्यादा महंगा डलवाओगे तो ठीक है, उतनी स्पीड तुमको अच्छी मिलेगी, जितना सस्ता डलवाओगे उतनी स्पीड तुमको मिलेगी। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल ये रहता है कि मतलब इंटरनेट का क्या चक्कर रहता है। देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज़ पहले बता दूं, कितना भी महंगा प्लान डलवा लो या कितना भी सस्ता प्लान डलवा लो, तुमको जो इंटरनेट है वो अनलिमिटेड मिलेगा। मतलब कितना भी चला लो, टीवी, मोबाइल, सब में भाई साहब पबजी डाउनलोड करो, ठीक है, 4K स्ट्रीमिंग करो भाई साहब, इतना चलाओ वाईफाई में धुआं निकाल। नहीं, अब देखो, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग दिन भर वाईफाई चलाते रहो, ठीक है, थोड़ा काम धंधा करो यार, ठीक है। अभी हाफ ईयरली आ रहे हैं, पढ़ लो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। मजाक की बात साइड में। देखो, इंटरनेट तुम्हें हर प्लान में अनलिमिटेड देखने को मिलेगा, तुम कितना भी चला सकते हो। अब बात करते हैं कि प्लान किस तरीके के आते हैं। देखो, प्लान कई सारे आते हैं। जो सस्ते, जो मतलब सबसे सस्ता प्लान आता है वो 40 MBPS का आता है, जिसमें तुमको 500 रुपये में 40 MBPS की स्पीड मिलेगी। फिर 60 MBPS, 100 MBPS, 1 GBPS तक के भी प्लान आते हैं, तुम ऐसे डलवा सकते हो। वो तुम्हारे बजट के ऊपर है, कितना बजट है तो तुम उतना महंगा प्लान डलवा सकते हो। अब यहाँ पर भी जो कंपनी होती हैं ये हमसे एक चीज छुपाती हैं, जो कि शायद अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो तुम लोगों को शौक लगेगा। हाँ, सच बता रहा हूं। देखो, कंपनीज हमसे बेसिकली ज्यादातर ये कहती हैं कि सर आप हमको 500 रुपए दे दो, हम आपका 40 MBPS का प्लान डलवा देंगे। यही तो कंपनीज हमसे कहती हैं और हमको भी ये लगता है कि अगर वो हमसे 40 MBPS का वादा करके गई हैं तो वाकई में हमको 40 MBPS की स्पीड देखने को मिलेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर बार 60 MBPS का प्लान डलवाता हूं और आज तक मेरे को, मैं सच बता रहा हूं, 7-8 MBPS से ऊपर मेरे को स्पीड ही नहीं आई।
मतलब आज तक मैंने अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड करी हैं, बट आज तक मेरे को 10 Mbps से ऊपर की स्पीड नहीं मिली। अब तुम लोग इनका ये झूठ मानो या फिर तुम लोग का अबे यार लाइट चलेगी, तो चलो खैर कोई बात नहीं, तुम लोग एडजस्ट कर लेना। तो हाँ, इस तरीके से झूठ बोल के कंपनी अपना इंटरनेट प्लान हमको बेचती है। अब देखो स्पीड का एक्चुअल में पता कैसे करें। देखो अगर कंपनी तुमसे बोल रही है कि हम तुमको 60 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो सिंपली तुम 60 डिवाइडेड बाई 8 करना, जितना भी आंसर है वो तुम्हारी एक्चुअल स्पीड होगी। समझ रहे हो? 40 Mbps का वादा कर रही है तो 40 डिवाइडेड बाई 8 करना, जो स्पीड आए, जो आंसर आए, वो तुम्हारी एक्चुअल स्पीड होगी। अब तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, मैं मतलब 60 Mbps का प्लान डलवाता हूँ। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ मेरे को स्पीड कितनी मिलती होगी। तो हमारे घर पे सारा काम हो चुका है, वाईफाई लग चुका है, इंटरनेट भी मस्त चल रहा है। तो अब मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं लास्ट में, जो कि शायद तुमको ध्यान रखनी चाहिए अगर तुम लोग वाईफाई लगवा रहे हो। देखो जब भी तुम्हारे घर में वो लोग वाईफाई लगाने आएंगे तो कोशिश करना तुम जो वाईफाई लगवा रहे हो वो इंटरनेट कह रहा हूं, सॉरी, जो इन्वर्टर वाला पोर्ट होता है उसके पास लगवाना, वरना जैसी लाइट जाएगी तुम्हारा वाईफाई बंद हो जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखना, जब वो वाईफाई तुम्हारे घर पर लगाने आएंगे तो वो कहेंगे जो तुम्हारा राउटर है, हाँ वही राउटर जिसमें एंटीने लगे होते हैं, वो कहेंगे मतलब तुम लोगों से कि हम वो दीवार पर टांगना है, तो तुम लोगों को मना करना है सिंपली, ठीक है? दीवार में मत टंगवाना। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो तुमने ईथरनेट का नाम सुना है? एक ईथरनेट केबल आती है वाईफाई, जो वाईफाई लगाने वाले आएंगे वो तुमको देंगे ईथरनेट केबल। अब ईथरनेट केबल बहुत से लोगों को पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बताता हूँ। देखो ईथरनेट केबल एक वो केबल होती है जिसकी मदद से हम मतलब जो इंटरनेट होता है उसको वायर के थ्रू एक्सेस करते हैं। और वायर के थ्रू क्यों करते हैं एक्सेस, देखो इसका मैं बता दूँ। देखो वायर के थ्रू एक्सेस करने से क्या होता है, एक तो हमारी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट आती है, और दूसरी चीज़ जो सिग्नल लॉस्ट होने का खतरा होता है वो कम होता है। समझ रहे हो? अब ईथरनेट केबल से इंटरनेट तुम अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल में फिलहाल ईथरनेट का पोर्ट आता नहीं है तो मोबाइल में नहीं हो पाएगा। अब समझ रहे हो? तो ईथरनेट केबल, अब प्रॉब्लम ईथरनेट की यही है कि जो केबल आती है वो बड़ी छोटी सी आती है, 1 मीटर की। अब तुम लोग कहोगे बड़ी आ जाएगी भाई, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे, ठीक है? अब तुम लोग कहोगे पैसा बहुत है हम लोगों के पास, तो तुम बड़ी भी ले सकते हो, लेकिन यार वो थोड़ी मतलब कॉस्टली थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हर किसी के पास पैसा नहीं होता, तो मैं तुम लोगों से यही कहना चाहूँगा जो वाईफाई हो उसे किसी टेबल पर रखवा लेना। समझ रहे हो? थोड़ा ज़मीन पे किसी टेबल पर रखवा लेना, जिससे कि तुम लोग ईथरनेट से भी एक्सेस कर पाओ इंटरनेट। अब ऐसा तो नहीं है तुम वायरलेसली चलाओगे पूरी ज़िंदगी भर, कभी ना कभी तुम ईथरनेट से भी चलाओगे, कभी ना कभी तुम अपनी टीवी में भी चलाओगे इंटरनेट, तो उसे ईथरनेट से चलाना पड़ेगा। वायरलेसली भी चल जाएगा टीवी में, बट ईथरनेट से एक अलग ही बात आती है। तो बस इतना ही आसान था एक घर में वाईफाई लगवाना। सारी चीज़ें मैं तुमको बता दी, कैसे लगवाना है, कहाँ से लगवाना है, क्यों लगवाना है वो तो तुम्हें पता है, कहाँ पर लगवाना है, कितना पैसा लगेगा वो मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो वाईफाई लगवाने का कुछ मतलब प्लान वगैरह ये होते हैं, तुम लोग बाकी चेक कर सकते हो। बाकी अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने अपने घर में लोकल वाईफाई लगवाया था, जिसका कॉस्ट मेरे को लगभग 2800 रुपये, यानी करीब 2800 रुपये मेरे को उसका कुछ प्लान मतलब मेरे को मिला था, और 1 महीने का इन लोगों ने मेरे को फ्री दिया था। तो अब तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो जियो वाला कितना लगाएगा, एयरटेल वाला कितना लगाएगा। वैसे थोड़ा सा अप्रॉक्स यही लगाते हैं, इतना कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, इतना ही लगता है। और फिर महीने इसका रिचार्ज आता है, तुम लोगों को करवा सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, कितनी स्पीड तुम लोगों को चाहिए।